हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग, हाउ टू राइट अ प्रेसी, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी, रूल्स और फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी, पॉइंट्स टू अवॉइड फॉर प्रेसी राइटिंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ अ प्रेसी? प्रेसी किसे कहेंगे हम? A short piece of a writing that gives only the main facts or ideas about something। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम प्रेसी लिखने जा रहे हैं उसके मेन फैक्ट्स पे और आइडियाज़ पे छोटा सा नोट लिखना, उसे ब्रीफ करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इसे हम प्रेसी कहेंगे। प्रेसी कम्स फ्रॉम ओल्ड लैटिन presidere। It is a combined form of pre plus sidere, which means to cut off or shorten। मतलब किसी भी चीज़ को जिसकी हम प्रेसी लिखने जा रहे हैं उसे हाफ कर देना, उसके मेन आइडियाज़ और फैक्ट्स को उसके अंदर से निकाल लेना, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इससे हम प्रेसी कहते हैं। समझ आ रही है? किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना या लिखना, उसे हम प्रेसी कहेंगे। व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग? हमने देखा प्रेसी किसे कहते हैं, तो प्रेसी राइटिंग का क्या मतलब है? अ प्रेसी राइटिंग इज़ अ जेस्ट ऑफ एनी पैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। मतलब किसी भी पैसेज का निचोड़ निकालना, जितने कम अल्फाज हो सके उतने कम अल्फाज में। समझ आ रही है? अ प्रेसी शुड मेंशन ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ सो दैट एनीवन who is reading it is able to understand the idea of the original passage। मतलब ये कि सारी अहम जो मालूमात हैं उनको निकाल कर लिख देना ताकि जो भी पढ़ने वाला है वो उसे आसानी से समझ सके। समझ आ रही है कि किसी भी पैसेज का निचोड़ निकाल देना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसे हम कहते हैं प्रेसी राइटिंग। समझ आ रही है? यूज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग, क्या इस्तेमाल है, क्यों लिखते हैं हम प्रेसी? नंबर 1, प्रेसी राइटिंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ चैप्टर। मतलब कोई बुक या चैप्टर की वजाहत करने के लिए हम प्रेसी लिख सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स गेट द जिस्ट ऑफ द बेसिक्स, ताकि स्टूडेंट्स उसको आसानी से समझ सकें। नंबर 2, प्रेसी राइटिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंपनीज फॉर जॉब डिस्क्रिप्शंस और मीटिंग हाईलाइट्स। मतलब कि जॉब की वजाहत करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर मीटिंग की हाइलाइट्स के लिए हम प्रेसी लिख सकते हैं। नंबर 3, द यूज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग इज़ ऑल्सो सीन इन मूवीज़ टू डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द फिल्म। मतलब मेन इवेंट्स के बारे में या प्लॉट के बारे में जानने के लिए हम प्रेसी लिख सकते हैं। एंड नंबर 4, प्रेसी राइटिंग is also used in scientific reports and researches to give the gist of its content। मतलब कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं या रिसर्चेस हैं, उनका निचोड़ निकालने के लिए हम प्रेसी लिख सकते हैं। तो ये 4 मेन यूजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम देखते हैं कि किसी भी चैप्टर को उसको शॉर्ट करने के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन और मीटिंग हाइलाइट्स के लिए, मूवीज़ के लिए या फिर साइंटिफिक रिपोर्ट्स और रिसर्चेस के लिए हम प्रेसी लिख सकते हैं। यूजेस के बाद हमारे पास है हाउ टू राइट अ प्रेसी। एक प्रेसी को कैसे लिखना चाहिए, उसमें नंबर 1 है अंडरस्टैंड द टेक्स्ट और नरेटिव। मतलब जो भी पैसेज है जिसको आप शॉर्टन कर रहे हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ कर रहे हैं, उसको पहले समझने की ज़रूरत है, उसे समझना चाहिए। उसके जो मेन आइडियाज़ हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद है हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट। जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए और उसके बाद उन्हें बाकी पॉइंट्स से अलहदा कर लेना चाहिए। समझ आ रही है? देन क्रिएट अ माइंड मैप। अब अपने माइंड में एक मैप बनाना होगा। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका एक मैप बना लेना है अपने माइंड के अंदर। इन तीनों कामों के करने के बाद हम प्रेसी लिखना स्टार्ट कर देंगे। समझ आ रही है?
उसके बाद जब हम अपनी प्रेसी लिखना स्टार्ट करेंगे और लिख लेंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम उसे रिव्यू करेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे माइंड में थे, जो हमने मैप बनाया था, क्या हमने वो सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं या कोई मिस कर दिया है। समझ आ रही है? तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं। पहले समझना है, फिर हाईलाइट और डिवाइड करना है, फिर माइंड में एक मैप बना लेना है, उसके बाद प्रेसी को लिखना है और फिर रिव्यू करना है। समझ आ रही है? नेक्स्ट वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी। एक अच्छी प्रेसी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये हम देखते हैं। उसमें फर्स्ट वन है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, कि प्रेसी को एक्यूरेट होना पड़ेगा, एग्जैक्ट होना पड़ेगा। मतलब कि जो पैसेज हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम इधर उधर की बातें कर दें और पैसेज के अंदर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें मिस कर दें। ऐसा नहीं होगा, उसे एक्यूरेट होना पड़ेगा। देन क्लियर एंड कोहेरेंट, मतलब ये कि प्रेसी को लॉजिकली अरेंज करना होगा। वेल कनेक्टेड, जो जुमले हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, आइडियाज़ कनेक्टेड हों, लॉजिकल हों। ऐसा ना हो कि पहले वाला आइडिया बाद में आए और बाद वाला पहले आप लिख दें, ऐसा नहीं होगा। आइडियाज़ को वेल कनेक्टेड होना होगा, लॉजिकल होना होगा। उसके बाद ओरिजिनल, कि जो पैसेज के अंदर आइडियाज़ हैं वही होने होंगे। ऐसा ना हो कि आप अपने आइडियाज़, अपनी अजम्पशंस उसके अंदर लिखना शुरू कर दें, अपना क्रिटिसिज्म लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल आइडियाज़ ही आप प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। एंड देन अ सूटेबल टाइटल, मतलब प्रेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें टाइटल देना होता है प्रेसी के अंदर। समझ आ रही है? तो ये 5 मेन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं एक अच्छी प्रेसी की। रूल्स और फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी। प्रेसी के लिखने के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, समझ आ रही है? ये देखते हैं हम। फर्स्ट वन है क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड प्रेसिजन, कि प्रेसी के लिए हमें क्लियर आइडियाज़ को यूज़ करना है, शॉर्ट आइडियाज़ को यूज़ करना है एंड एग्जैक्ट वर्ड्स में यूज़ करना है। एग्जैक्ट आइडियाज़ हमें लिखने हैं। समझ आ रही है? जैसे पैसेज के अंदर है, अपनी अजम्पशंस को नहीं लिखना। देन नंबर 2, इट शुड बी रिटन इन द प्रेसी राइटर्स ओन वर्ड्स, मतलब कि अपने अल्फाज में लिखना है। पैसेज के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, अपने अल्फाज में लिखना है। देन मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, कि जो पैसेज है उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, 1/3 होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल पैसेज में 100 वर्ड्स हैं, तो जब हम उसकी प्रेसी लिखेंगे तो हम मैक्सिमम 40 वर्ड्स यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इसलिए हमें ये 1/3 पार्ट लिखना होगा। देन मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर, कि जो आइडियाज़ हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड हों, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, ऐसा ना हो, लॉजिकली अरेंज होना पड़ेगा उन्हें। देन मस्ट यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस सच एज सो, देयरफॉर एंड, बिकॉज, फर्दर। तो ये लिंकिंग डिवाइसेस को हमें प्रेसी के अंदर इस्तेमाल करना है। देन मस्ट फॉलो द ऑर्डर, तो ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, जैसे एग्जैक्ट पैसेज के अंदर है ऑर्डर, वैसे ही हमें इस्तेमाल करना है आइडियाज़ को ऑर्डर में। देन मस्ट हैव अ टाइटल, प्रेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइटल देना, सही टाइटल देना। समझ आ रही है? और लास्ट में है इज़ रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि आपने क्या करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपने प्रेसी लिखते हुए 3rd पर्सन को यूज़ करना है। अनलेस वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें आप सेम ही यूज़ करेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन प्रेसी लिखते हुए एक तो आपको 3rd पर्सन यूज़ करना है और दूसरा आप इसको प्रेसी को पास्ट टेंस में लिखते हैं। समझ आ रही है? रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरी अलग से एक वीडियो भी है, मैं उसका टाइटल लिंक में दे दूँगी। तो आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच यूज़ करनी है इसके अंदर, प्रेसी के अंदर 3rd पर्सन, पास्ट टेंस, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। समझ आ रही है? अनलेस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको आप एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे। अब प्रेसी के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना पड़ता है। समझ आ रही है? वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, डू नॉट एलाबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, मतलब ये नहीं है कि एक ही पॉइंट पे आप बार बार जोर देते जाएं।
सिंगल पॉइंट पे बार बार जोर नहीं देना या उसी के बारे में नहीं लिखना। देन डू नॉट यूज़ योर ओन इंटरप्रिटेशन, क्रिटिसिज्म और अजम्पशन अबाउट द टेक्स्ट, कि अपनी इंटरप्रिटेशंस को, अपने माइंड की जो चीज़ें हैं, अपना क्रिटिसिज्म या अपनी जो सोच है उसको नहीं लगा देना उस पर। जो आइडियाज़ टेक्स्ट के अंदर हैं उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। देन डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट और यूज़ एब्रीविएशंस, कि ओरिजिनल टेक्स्ट का हमको हमें यूज़ नहीं करना, बल्कि अपने वर्ड्स में उसे चेंज करना है और एब्रीविएशंस को यूज़ नहीं करना। देन डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ इवेंट्स एंड कीप द टेक्स्ट वेल कनेक्टेड, कि कनेक्शन को हमने नहीं तोड़ना, जो टेक्स्ट के अंदर कनेक्शन है उसे हमने नहीं तोड़ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है प्रेसी लिखते हुए। एग्जाम्पल ऑफ प्रेसी राइटिंग। स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है। वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल को समझकर इसको एक सूटेबल टाइटल दें और इसकी प्रेसी लिखें। तो चलें एग्जाम्पल देखते हैं हम। A man in the east gave up all worldly concerns and went to a wood. ईस्ट में रहने वाला एक आदमी, उसने अपने सारे काम दुनिया के छोड़ दिए और जंगलों में निकल गया। Where he built a hut, जहाँ पर उसने एक झोंपड़ी बनाई and lived in it, और उसमें रहना शुरू किया। His only clothing was a piece of cloth that he wore around his waist, और उसके पास पहनने के लिए एक ही कपड़ा था जो उसने पहना हुआ था। बट एज इल लक वुड हैव इट, लेकिन बदकिस्मती ये थी, रैट्स वर प्लेंटीफुल इन द वुड, कि जंगल में चूहे बहुत ज़्यादा थे। सो ही हैड टू कीप अ कैट, तो उसे उनके लिए एक बिल्ली को रखना था। द कैट रिक्वायर्स मिल्क, सो ही हैड टू कीप अ काउ, और बिल्ली को दूध चाहिए था तो उसके लिए गाय की ज़रूरत थी। द काउ रिक्वायर्ड टेंडिंग, सो अ काउ बॉय वाज एम्प्लॉयड, अब भैंस को पालने के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत थी, सो उसने एक मुलाजिम को रख लिया। द बॉय रिक्वायर्ड अ हाउस टू लिव इन, अब उसके लिए, उस लड़के के लिए घर की ज़रूरत थी। सो अ हाउस वाज बिल्ट फॉर हिम, तो उसके लिए एक घर बनवाया गया। टू लुक आफ्टर द हाउस अ मेड हैड टू बी एंगेज्ड, और उस घर की हिफाजत के लिए या घर की साफ़ सफाई के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी। टू प्रोवाइड कंपनी फॉर द मेड अ फ्यू मोर हाउसेज हैड टू बी मेड, तो उस मुलाजिमा के लिए कुछ और घरों की भी ज़रूरत थी जो उसे कंपनी दे सकें। एंड पीपल इन्वाइटेड टू लिव इन दैम, और फिर लोगों को वहाँ बुलाया गया रहने के लिए। इन दिस मैनर अ लिटिल टाउनशिप स्प्रैंग अप इन द लवली वुड, तो उस जंगल में एक अच्छा खासा कस्बा बन गया। तो ये 136 वर्ड्स हैं टोटल। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और फिर इसके लिए एक टाइटल सोचें और फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो चले देखते हैं हम कि क्या टाइटल होगा इसके लिए सूटेबल। आप भी अपने टाइटल्स अलग से लिख लें और फिर देखते हैं कि हमारे टाइटल मैच होते हैं या नहीं। तो हमने इसको टाइटल दिया है अ फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ टाउन, कि एक जंगल को एक कस्बे में बदल दिया गया। आपने क्या टाइटल सोचा है आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब प्रेसी हमने लिखी है ये वाली 58 वर्ड्स में, 1/3 राउंड अबाउट है ये। अ मैन गेव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड वेंट टू लिव इन अ ब्लॉक ऑफ लवली वुड, रैट्स ट्रबल्ड हिम सो ही केप्ट अ कैट, कि एक आदमी जंगलों में रहने चला गया, वहाँ पर चूहों ने उसे परेशान किया तो उसने बिल्ली रखी। टू फीड द कैट ही केप्ट अ काउ, और बिल्ली को पालने के लिए उसने भैंस रखी। देन केम वन बाई वन अ काउ बॉय, अ मेड एंड हर कंपेनियंस, और फिर एक एक करके एक मजदूर आया काम करने के लिए, एक नौकरानी आई और फिर उनके साथी। दे नीडिड हाउसेज टू लिव इन, दस द फॉरेस्ट टर्न्ड इनटू अ टाउन, उन्हें रहने के लिए घर चाहिए थे, इस तरह से जंगल एक कस्बे में बदल दिया गया। तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है उस पैसेज की। समझ आ रही है? इस तरह से हम प्रेसी को लिखते हैं। समझ आ गई आपको? तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।